लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। क्या कह रहा हो? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हो? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट। अच्छा, ये हमें डेसिमल फॉर्म की इसमें रिप्रेजेंट करना है। 36/100 है। नीचे कितने जीरोस हैं? दो। जितने भी जीरोस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डेसिमल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दो जीरो है, 1 2, दो जीरो थे, 1 2 और दो नंबर के बाद यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। इसका एक और समझ लो, ये अब बुक के अलावा अलग से आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 36/1000 होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और देखिए 1, नीचे जीरोस कितने? 3 1 2, नंबर है यहाँ पर दो, ये थर्ड आप अपने आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम लोग? डेसिमल 0.06। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हो? 1/11, इसको हमें करना पड़ेगा। बेसिकली 1 को हमें क्या करना है बच्चों? 11 से डिवाइड करना है, तो इसको करेंगे हम लोग यहाँ पर डिवाइड 11, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है, नहीं कोई इशू नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? 1 और यहाँ पर आएगा 11। 11 के टेबल से 1 तो जाता नहीं है, जब कोई नंबर नहीं जाता तो न जाने का क्या लगा देते हैं? 0 डेसिमल 10। अब 11 के टेबल में 10 भी नहीं जाता, 10 भी छोटा होता है 11 से, तो फर्दर यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 0। 11 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में जाएगा? 99 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। कितना आया? 1। ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? फिर से एक और 0 लगा दिया। फिर से 10 तो जाएगा नहीं, ना जाने का क्या लगा देंगे? 0। ये कितना हो जाएगा? 199। ठीक है, ये फिर आ जाएगा 1, ना जाने का 0। ओ सॉरी, वेट 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 वेट, ये कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर 1 आ गया, और एक और 0 लगा देंगे। 10 तो फिर से नहीं जाएगा, ना जाने का 0, फिर ये 100 हो जाएगा। 100 के बाद यहाँ से फिर से 90। ये तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये चलता ही चला जाएगा इसी सेम ऑर्डर में। तो क्या मैं सेकंड को 1/11 को क्या लिख सकता हूँ? 0.090909, ये सीरीज हमारी चलती ही चली जाएगी। तो इसको हम लोग जो चीज रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। ये पूरा लिखने की बजाय हम लोग क्या लगा देंगे? इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट डन। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। चलिए, क्या कह रहा है वो थर्ड पार्ट में? 4 1/8, 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8। 33 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, करते हैं हम लोग। 8 के टेल में 33 जाएगा 32 से, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 3 में से 2 गया, बचा 1, रिमाइंडर है डेसिमल पॉइंट। 8 के टेल में 1 टाइम्स, दैट इज 8, रिमाइंडर 2, फिर से एक और 0 लगा दीजिए, 2 टाइम्स, 4 45 टाइम्स। सो दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया? 4.125। यहाँ पर हम कहीं पर बार क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो हमारा आंसर आया है बेसिकली ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। प्रीवियस वाले से क्वेश्चन में 1/11 में वो नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है? 3/13 लिखा हुआ है। बेसिकली 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। डन। तो 3 तो जाएगा नहीं, ना जाने का क्या लग गया यहाँ पर? 0.30, 13 2 से 26, रिमाइंडर बचा 4, फिर 40, 13 3 जा 39, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया? 0। कितना गया? 10। तो 10 तो जाता नहीं है, तो ना जाने का 0 लगा दिए, फिर से यहाँ पर एक और 0 पुट कर देंगे। 13 के टेबल में कितने से आएगा? 78, 91। 91 कितने टाइम्स में आता है बच्चों? 7 टाइम्स।
रिमाइंडर कितना बचा 9, फिर ये कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया 90, 13 इससे कितने से जाएगा 78 से, तो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 12। अब मैं इसको फर्दर यहाँ पर कर रहा हूँ 78 कितने टाइम्स में जाता है 78 जाएगा 6 टाइम्स में, डन। यहाँ इसको मैं फर्दर कर रहा हूँ, ये 12 बचा था ना नीचे, 12 का कितना आ गया 120, 120 13 के टेल में कितने से आएगा 117 से, दैट इज 9 टाइम्स 117। रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पर 3, 3 का 30, 13 के टेबल में कितने से आएगा 2 टाइम्स, कितना हो गया ये 26, रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा था और 4 अब ये यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये अब हमारी सीरीज यहाँ से यही वाली बिल्कुल इसी तरह से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब हमें इसको आगे फर्दर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम यही रोक देंगे। तो मतलब ये देखो ना 4 आ गया, 4 यहाँ पर भी बचा था, अब तो आप इसको फिर से करते चले जाओगे तो यही आंसर निकलते चला जाएगा, तो ये फिर हमारा कैसा डेसिमल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2307692 और इस पूरे के ऊपर बार। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट डन, लेट्स मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है 2/11, तो बेसिकली हमें 2 को 11 से क्या करना है बच्चों डिवाइड करना है, करेंगे हम लोग 2/11, ठीक है ना। करते हैं 2 तो जाएगा नहीं, ना जाने का 0.21 टाइम, ये हो गया 11, रिमाइंडर बचा 9, 90, 11 88 से जाएगा 90 जाएगा सॉरी 88 से 8 टाइम्स 2 20 20 कितने से आएगा फिर से वही 1 टाइम, ओके 9 बचा, ये आ गया 90, ये फिर कितने से जाएगा 88, रिमाइंडर बचेगा 2, डन। तो कितना हो गया 0.1818, तो ये चलता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.18 बार। नोट इट डाउन फास्ट, लास्ट सिक्स्थ पार्ट। क्या कह रहा है वो सिक्स्थ पार्ट में, व्हाट दे आर सेइंग इन सिक्स्थ पार्ट, 329/400, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओके देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। क्या मैं इसको 329/4 लिख लूं, तुमने कहा हाँ सर लिख सकते हो, चलिए ये लिख लिया हमने। अब मैं इसको सबसे पहले क्या कर रहा हूँ 329 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ सिर्फ, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 400 मैं 329 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 के टाइम से 32 कितने टाइम्स में जाएगा, 4 के टाइम से 32 जाएगा 8 टाइम्स, ये हो गया 0 0, 9 निकाल लिया ऊपर से, 4 के टाइम से 9 जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज 4 2 8, कितना बचेगा 1, ठीक है ना। ये आ गया 1, रिमाइंडर है डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर 10, 10 कितने से आएगा 4 2 8, 2 2 2 बच रहा है ना, यहाँ कर लेते हैं इसको 2, अब ये फिर से 0 लगा दिए, 20 कितने से आता है 20 से 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया है, करते हैं इसको हम लोग, ओके तो ये कितना आ गया 82.25 आ चुका है, क्या 82.25, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा होश पोश हो गया है, यहाँ लिख, तो ये तो रिमाइंडर हो गया था ना 0, तो हमने इसको क्या लिख लिया था 329/4 लिख लिया था, 329/4 जिसकी वैल्यू कितनी आई है, जिसकी वैल्यू आई थी 82.25, और अभी क्या बच रहा है नीचे, अभी नीचे 100 बच रहा है, तो कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गए, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी डेसिमल, देखो यहाँ पर था ना 1 2, तो ये कहां पर हो जाएगा
8250. दिस इज योर आंसर. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग. जब तक इसको समझिए क्या पूछ रहा है. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं लोग. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो. You know that 1/7 is equals to 0.142142857. 1/7 की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ. वो पूछ रहे हैं क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी. यस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं हम लोग. ये क्या लिखा है 2/7. व्हाट इज रिटन हियर 2/7. क्या मैं 2/7 को 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकता हूं. तुमने कहा था कैसे. मैंने कहा देखो ऐसे ही 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 ही आ जाएगा. 2/7 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. 2 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं का मतलब क्या है 1 into 7 बेसिकली 7 ही होता है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. यस लिख सकता हूं. ठीक. तो 2 को 7 से डिवाइड करने के बजाय हम लोग ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं. ठीक. 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है. ये 0.142857. ठीक है. अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए. देख लो इसको. देखो 7 2 सा कितना होता है 14. 1 इधर चला जाएगा. 2 5 सा 10. 10 plus 1 11 का 1 इधर चला जाएगा. 2 8 सा 16. 16 plus 1 17. 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 2 2 सा 4. 4 plus 1 that is 5. 2 4 सा 8 और 2 1 सा 2. ये आ गया. तो इसी तरह से आपको ये बाकी के भी करने हैं. 3/7, 4/7, 4/7 है. 4/7, 5/7 और 6/7. इसी से आप इसी तरह से बिल्कुल आप सारी चीजों को फॉलो करके इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट. मैं इसको रब कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equals to 0. क्वेश्चन नंबर 3 समझिए. क्या कह रहा है वो 0.6 बार. ये एक डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. इस नंबर को हमें p by q की फॉर्म में करना है. p by q का मतलब क्या है कि बेसिकली हमें इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है भाई. चलो करते हैं इसको हम लोग. सबसे पहला नंबर स्टेप नंबर 1. इस नंबर को आप x मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब ये देखो 0.6 बार लिखा हुआ है ना. 0.6 बार इसका मतलब क्या होता है 0.6666 अप टू इंफिनिटी. तो क्या मैं कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर 1. एक ही नंबर रिपीट ही तो हो रहा है. एक ही सीरीज तो रिपीट हो रही है 66666. तो एक नंबर रिपीट हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10x. और जब आप 10 से इसको भी इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि अगर ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर चला जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 6.6 बार. डन. सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करिए. सेकंड इक्वेशन को पूरी पूरी फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करिए. तो 10x माइनस x यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.6 बार माइनस 0.6 बार.
10x माइनस x कितना होता है 9x। 6.6 बार से 0.6 बार माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 बार से 6 बार माइनस 0.6 बार से 0.6 बार माइनस हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 6.6 बार से मैं माइनस करना है 0.6 बार, तो बेटा 6 बार से 6 बार माइनस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है जब हम प्लस और माइनस करते हैं डेसिमल्स को, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो 6.0 का बेसिकली मतलब होता है 6x will be equals to 6 by 9, so x will be equals to 6 by 9 है ना, ये दोनों फर्दर 3 से कट जाएंगे, 3 2 जा 3 3 जा, योर आंसर विल बी 2 by 3। नोट इट डाउन फास्ट, इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए ये हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या कह रहे हो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में व्हाट दे आर सेइंग 0.47 बार। अच्छा एक सेकंड रुकिए, सेकंड पार्ट में करवाऊंगा बाद में, पहले आप थर्ड पार्ट करो फिर आऊंगा मैं सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है 0.001 पर बार, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे x, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब आप ये देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने नंबर थे, 3 1 2 3, इस तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरफ भी करना पड़ेगा फिर हमें, तो पॉइंट जो है हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब सुनो इधर देखो, ये क्या लिखा है 0.001 बार, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा डेसिमल जो है वो इस तरफ पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 001.001 बार, है ना। तो क्या लिख दूं मैं इसको 0, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ऐसे, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं 1000x, तो ये 001 की तो कुछ वैल्यू है नहीं, 00 इसकी तो वैल्यू कुछ है नहीं, सिर्फ बचा गया 1.001 बार, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिया। सेकंड को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देंगे, 1000x minus x, this will be equals to 1.001 bar minus 0.001 bar, ठीक है। 1000x में से x माइनस होगा तो क्या बचेगा 999x, this will be equals to, अब देखिए 001 बार से जब हम 001 बार माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0, बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ 1, so x will be equals to 1 upon 999, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है इसको अगर हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये आ जाएगा, डन। अब मैं करवाऊंगा आपको सेकंड पार्ट इसका, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है 0.047 0.0 लिख दिया हमने 47, बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर लग रहा है, बार जो है वो किसके ऊपर लग रहा है 7 के ऊपर। अब यही है इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये जो बार है ना सिर्फ किसके ऊपर लग रहा है 7 के ऊपर, 4 के ऊपर नहीं है। तो अब क्या करें हम इसमें, आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो x मान लेंगे इसको हम लोग, फिर हम x में क्या मल्टीप्लाई करते थे जितने नंबर रिपीट हो रहे थे, बट यहाँ पर 4 तो रिपीट हो ही नहीं रहा, 7 रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 0.47 बार, ये क्या हो जाएगा 0.4777777, इस तरह का नंबर है बेसिकली। तो मैं क्या करूं इसको,
सबसे पहले इस 4 को मैं इधर ले आता हूं, इस 4 को मैं इधर ले आता हूं, तो उसके लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरफ करा है तो उधर भी करना पड़ेगा, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। 4.7 ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखिए, अब डेसिमल के बाद ये पूरा का पूरा प्योर रिकरिंग डेसिमल हो गया है। बस अब आप इसको कर लो, अब देख लो, जैसे इसको भूल जाइए, यहाँ पर एक नंबर है हमारा जिसमें क्या लिखा है 4.7 बार, ठीक है। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है। एक नंबर के हिसाब से आप यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो और फर्दर, तो ये कितना हो जाएगा 100x एंड दिस विल बी 47.7 बार, 47.7 बार। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब आपको कौन सी इक्वेशन से किसको माइनस करना है, आपने थर्ड को सेकंड इक्वेशन से माइनस करना है, इन दोनों को, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 100x minus 10x, this will be equals to, ठीक है। चलिए, तो 100x में से 10x माइनस होगा तो कितना बचा 90x, this will be equals to 47.7 बार में से 7 बार माइनस करेंगे तो वो तो हो जाएगा 0, और 47 minus 4 that will be equals to 43, x will be equals to 43 upon 90. This is your answer, note it down. ये हो गया, अभी इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी टाइप का है, करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 4, express 0.999 in the form of p by q, are you surprised with your answer? Okay, चलिए, तो हम लोगों को 0.9999 और उसके आगे देखिए 3 डॉट लगे हैं, तो क्या मैं इसको x is equals to 0.9 बार लिख दूं? यस, लिख सकते हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर तो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दीजिए, तो 10x माइनस x 9.9 बार में से माइनस कर देंगे 0.9 बार, 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, ठीक। अब देखिए 9 बार से 9 बार माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, बचेगा क्या यहाँ पर 9, x will be equals to 9 upon 9, so x will be equals to 1, x वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर, ठीक है। इसको उतार लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बेटा एक बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 1/17, जब हम 1 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे और आंसर हमारा रिकरिंग डेसिमल आएगा, तो रिकरिंग डेसिमल में वो ये पूछ रहा है कि डेसिमल के बाद जो सीरीज रिपीट करेगी उसमें मैक्सिमम डिजिट कितने आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना भाई, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब तुम 1 को 17 से डिवाइड करोगे, पहली बात तो आंसर डेसिमल में आएगा, दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि वो कभी डेसिमल रुकेंगे नहीं, तीसरी बात वो ये पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि रिकरिंग डेसिमल जो होगा उस सीरीज में कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर 17 लिखा है, 17 से हमेशा एक कम, मैक्सिमम क्या पूछ रहा है वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स
in repeating block will be equals to 17 minus 1 that is 16. कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 16 आ सकते हैं. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. ये बेटा इसको पूरे 1 को 17 से आपको डिवाइड करना है और अपना आंसर चेक करने के लिए बेसिकली 1 को 17 से आपको डिवाइड करना है. ये आप लोग खुद करेंगे अपने एंड पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग. इसको मैं रब करता हूं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो. Look at several examples of rational number in the where p and q are integers with no other than 1 having terminating decimal. Can you guess what property q must satisfy? Question number 6 solution. क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसे सेवरल एग्जांपल्स लो जहां पर कोई भी नंबर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, p by q की फॉर्म में होना चाहिए पहली बात, और q is not equal to 0 लिखा हुआ है. p and q इंटीजर्स होने चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, और डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल. डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग. ऐसे में एग्जांपल्स लिखने हैं. और क्या पूछ क्या रहा है कि q के लिए अगर कोई भी नंबर है जो कि हमारा p by q की फॉर्म में है और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो q के लिए कंडीशन क्या होगी. ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग इसको. पहला एक एग्जांपल ले लिया हमने 2/3 ले लिया है. एक और एग्जांपल ले लीजिए 5/2. एक और एग्जांपल ले लीजिए 2/5. ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लीजिए 7/10. पहली बात तो सारे नंबर p by q की फॉर्म में, इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अब देखो 2/3 को जब आप करोगे सॉल्व, नहीं जाएगा, ना जाने का 0 20, और ये जाएगा 18 से. हाउ मेनी टाइम्स 2 6 26. ये फर्दर इसी तरह से चलता रहेगा. तो ये 2/3 किसके बराबर हो गया, 0.6 पार के. 5/2 को अगर मैं करता हूं 5/2, 2 2 जा 4, 1 10 5. 5/2 कितना हो गया है 2.5. 2/5 को करते हैं हम लोग, ना नहीं जाएगा, ना जाने का 0 24 टाइम्स. 2/5 that is equals to 0.4. 7/10 को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.7. अब ध्यान से देखो 2/3 जब करा तो डेसिमल कैसा आया था, नॉन टर्मिनेटिंग. और जब 5/2 को करा तो 2.5 आया, टर्मिनेटिंग हुआ. टर्मिनेट मतलब वो डेसिमल जो एक टाइम के बाद रुक जाता है. 2/5 0.4 और ये. तो क्या कह रहा है वो, q की कंडीशन क्या होनी चाहिए, q must be या तो 2 की पावर n का होना चाहिए, या 5 की पावर n का होना चाहिए, या फिर 2 की पावर m into 5 की पावर n का होना चाहिए. मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 या 2 के मल्टीपल्स 2 4 8 16 32 उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल कैसा आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग. या हम 5 25 125 ये लिखा हुआ ना 5 की पावर n, ठीक है ना. जैसे भाई 5 की पावर 2 हो गया तो 25 हो गया ना, वैसे ही 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं. तो q मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म. तो ये पूछ रहा था. ठीक है ना, हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. इसको आप अपने आप ही लिख दो बस. मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए उसका, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. पहला नंबर 6.50 500 500 5 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 है ना.
इस तरह से ही चलते रहेगी सीरीज। कहने का मतलब क्या है, उसने कहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें कि हमारा नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग। अब इसमें देखो कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या, पहले था 50, फिर आया 500, फिर 5000, फिर 5 4 टाइम्स 0, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, 0.01 001 0001, हाँ डैश डैश डैश, और कुछ ले लो 3.734732132100, इस हिसाब से आप इसको फर्दर बना सकते हैं। ठीक, find three different irrational numbers between the rational numbers. Okay, this is a very good question. इसको तो आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, find three different irrational numbers between the rational number 5/7, नंबर क्या है 5/7 एंड 9/11। ये दो नंबर उन्होंने दे रखे हैं, इनके बीच में हमें क्या पता करने हैं, इर्रेशनल नंबर्स पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5/7 की वैल्यू निकाल लो आप। 5/7 की वैल्यू निकाल लीजिए, बेसिकली 5 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, जाएगा नहीं 0.5049, 7 आ गया, 1 10, कितने टाइम्स जाएगा ये, 1 टाइम्स दैट इज 7, हेलो 3 7 आ गया, 3 30, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स 28 हो गया ना। तो ये तो फर्दर चलती रहेगा इस हिसाब से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/7 को 0.714 एंड 9/11 को लिखो भाई 9/11, नहीं जाएगा ना जाने को 0.9088, हाउ मेनी टाइम्स 2, कोई हाउ मेनी टाइम्स 8, बचा 2, 20 11 कितने से जाएगा ये 9 से, है ना, कितना बचेगा 9, 1 से 90 88, तो बेसिकली यहाँ से फिर से हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 8181, तो क्या मैं इसको 0.81 बार लिख लेता हूँ, और इसको हम लोग 714 लिख सकते थे, ठीक है ना, 714, इसको शायद पूरा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बच्चों 20 जाएगा 2 टाइम्स, राइट, 14 6 60 कितने टाइम्स से जाएगा, 7 7 49 56, 8 टाइम्स, 8 जाएगा 4 से, फिर से ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 40 जाएगा कितने से भाई, 40 जाएगा 35 से, 35, फिर ये रिमाइंडर, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 714 0.714285, ये चीज रिपीट हो रही है। अब इनके बीच में आपको कितने इरेशनल नंबर कह रहा है वो पता करने को, 3 इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है, इरेशनल बनाओगे आप अपने आप ही, इसका कोई तरीका नहीं है, इन उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला देखो, ये तो दिया हुआ था, पहला बनाओ, मैं देखो कैसे बना रहा हूं, इन इसके बीच में ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.714285 है, 5 के आगे क्या लगा दिया मैंने 1 5 5 1 555, पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड, बेटा जगह नहीं है ना आगे, रुक जाओ मैं इसको उतार लेना आप लोग सबको, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा लिख लो 0.714288616666, इसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा डॉट 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 आएगा, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा एक और 71428717777 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में नंबर क्या था अपना, लास्ट में जो था वो था 0.81, डन, नोटेड डाउन, चलिए ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए,
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सबसे पहला नंबर क्या आता है बच्चों, √23। क्या आ रहा है यहाँ पर, √23 आ रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। तो √23 को अगर आप उससे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 23 तो किसी से जाती नहीं, प्राइम नंबर है, राइट। और 23 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसे तो जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब √23 क्या हो गया, √23 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा हूं, √225, इसको करते हैं हम लोग, 5 का मल्टीपल है, हाँ जी है, 5 से चला जाएगा, चला जाएगा, 5 4 जा 25 45 5 है, ये क्या कर दिया मैंने, सही करा है क्या, हाँ सही है। 5 के डेल में 45, 9 टाइम्स 3 3 3, सेम नंबर के पेयर से एक एक नंबर निकाल लेंगे, 5 और ये 3, तो √225 कितना हो गया, 5 इसमें से निकला, 3 इसमें से निकला, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया, ये एक रेशनल नंबर। डन। 0.3796, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 0.3796। बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे कितने लग जाएंगे, 0 1 2 3 4, आगे p बाई q की फॉर्म में, और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक अपना रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, 7.478478, ये लिखा हुआ है हमारे पास 7.478, क्या कह रहा है वो, 478478। अच्छा 7 8 के आगे लग रहा है डॉट, बेसिकली 784 रिपीट हो रहा होगा यहाँ पर भी 784 ही आएगा। तो इसको मैं क्लासिफाई करना है कि रेशनल है इरेशनल है। अब देखिए 784 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आता, 784 ही आता है ना, 74784। ओके, ये गलती करते हैं बेटा, एक बार फिर से सुनिए, ये देखो ना क्या लिखा है, 478 डॉट डॉट डॉट, फिर से मतलब इसके आगे क्या लग रहा होगा, 478। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, फिर ये कैसा हुआ, रिकरिंग हुआ ना, 478 478 478 478 रिकर कर रहा है, तो रिकर जो नंबर करता है वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा अच्छी चीज रहेगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको x = 7.478, जो चीज रिपीट करती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, लग गया बार, इसको हम लोग फर्स्ट मार्क कर देंगे। ये बता रहा हूं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उतने ही जीरो से यहाँ पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। जब इसको करेंगे तो ये डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 478.478 बार सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हम लोग माइनस करते थे, तो ये कितना हो जाएगा, 1000x minus x will be equals to, देखिए 12 वाले से 12 वाला माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 7478 में से 7 जब आप माइनस करोगे तो 7471 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 999x is equals to 7471, x will be equals to 7471 upon 999। तो ये नंबर भी क्या हो गया है बच्चों, अपना रेशनल नंबर। डन। लास्ट वाला देख के पता चल रहा है, देखो क्या है, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 1.101
001 0001। तो इस टाइप के नंबर इसमें है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। पहले 10 है, फिर 10000, फिर 1000, तो ये नंबर क्या हो गया अपना इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस।